लखनऊ अनुसूचित जाति बाहुल्य विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष का बयान। भाजपा की सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय समग्र शिक्षा योजना बनाने का काम किया है। हमने केंद्र सरकार से मांग की है प्रदेश में पिछड़े वर्ग अनुसूचित जाति जनजाति को शिक्षा देने वाले विद्यालय को अनुदानित किया जाए। सरकार ने अभी 500 विद्यालयों का चुनाव किया है। जो विद्यालय सही पाए जाएंगे, जिनके मानक सही होंगे, ऐसे विद्यालय को सरकारी अनुदानित करने का कार्य करेगी। पंडित दीनदयाल का जो सपना था, अंतिम में खड़े व्यक्ति का शिक्षा के क्षेत्र में उत्थान हो। देश के जो छोटे छोटे सचिन संगठन है, जो कमरे में बैठकर सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, उन संगठनों के अंदर खलबली मच गई है। ऐसे संगठन और ऐसे लोगों का मैं पुरजोर से विरोध करता हूं, क्योंकि शिक्षा सरकार का उद्देश्य है, जो कि सबको बराबर मिलनी चाहिए। हमारे संगठन के प्रबंध शिक्षक ऐसे संगठन से दूर रहें और पंडित दीनदयाल जी के समग्र शिक्षा योजना का सपना और शिक्षकों के वेतन का सपना 1 माह में पूरा होगा। राम नरेश भारती ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार दलित विरोध पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार लगातार पिछड़े दलित अनुसूचित जाति के शिक्षा के लिए लगातार कार्य कर रही है। हमने पूरे मामले को केंद्र सरकार के संज्ञान में लाया तो उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को किया और कहा कि पिछड़े दलित अनुसूचित जाति को अनुदान को लिस्ट में शामिल किया जाए। रामनेश भारती जी, आप विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष हैं और आपने विद्यालयों के स्थान के लिए काफ़ी संघर्ष किया है। दीनदयाल उपाध्याय शिक्षा योजना के तहत आपने बहुत सारे कार्य 2018 से योजना को लेकर चल रहे हैं। सरकार ने कितना आपको समर्थन दिया, क्या किया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार उत्तर प्रदेश और केंद्र में है, जिसको हम लोग डबल इंजन की सरकार कहते हैं, इस सरकार ने पंडित दीनदयाल समग्र शिक्षा योजना बनाने का काम बड़ी तेज़ी से शुरू किया है। सबसे पहले 2018 में मैंने केंद्र सरकार से मांग किया था कि पंडित दीनदयाल समग्र शिक्षा योजना बना करके प्रदेश के अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, सामान्य, गरीब छात्रों को शिक्षा देने वाले विद्यालयों को अनुदानित किया जाए। इस क्रम में अभी सरकार ने 500 विद्यालयों की चुनाव किया है और 500 विद्यालयों की जांच उसने जिले स्तर पर भेजी है। इसमें जो है विद्यालय सही पाए जाएंगे, जिनके यहाँ मानक सही होगा, 10 बिंदुओं पर जांच है, ऐसे विद्यालयों को अनुदानित करने का काम सरकार बहुत जल्दी करेगी। अब ये है कि आप सभी लोग जानते हैं, मीडिया जानती है कि राम नरेश भारती जी 2018 से लेकर के और अभी तक पंडित दीनदयाल समग्र शिक्षा योजना बनाने का काम कर रहे हैं और इसके लिए प्रयासरत हैं। और पंडित दीनदयाल का जो सपना था वो ये था कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का उद्धार हो और उसका भी जो है शैक्षिक उत्थान हो। यही सपना बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर का था। अब जो प्रदेश के छोटे छोटे संगठन हैं, जो शैक्षिक संगठन है, जो 1 कमरे में 2 कमरे में बैठ करके सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, शिक्षकों को बेवकूफ़ बनाते हैं, वो उस संगठन के लोगों को बड़ी खलबली मच गई है कि पंडित दीनदयाल समग्र शिक्षा योजना ना बने, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का जो है नाम है और उनका चेहरा है। ऐसे लोगों का मैं भरकस आपके माध्यम से विरोध करता हूँ कि ऐसे संगठनों को सरकार अफवाहें फैला रही है, सरकार को बदनाम करने का काम कर रही है। ऐसे संगठन के प्रति जो है हमारे जो प्रदेश के प्रबंधक हैं, शिक्षक हैं, वो ऐसे स्थितियों से दूर रहें और पंडित दीनदयाल समग्र शिक्षा योजना का सपना और शिक्षकों के वेतन मिलने का सपना 1 माह के अंदर पूरा हो जाए। जिस तरह से काफ़ी समय से आप संघर्ष कर रहे हैं अनुसूचित शिक्षकों के उत्थान के लिए, शिक्षा विद्यालय जो खुले हुए, अनुसूचित शिक्षकों के विद्यालय खुले हुए हैं, अनुसूचित जाति के लिए विद्यालय खुले हुए हैं, कई जिलों में हैं, उसके उत्थान के लिए आपने सपा सरकार में संघर्ष किया, बसपा सरकार में संघर्ष किया, अब बीजेपी सरकार में संघर्ष करना पड़ रहा है। क्या लगता है, क्या सरकारें चाहती नहीं है पिछड़े लोगों को? देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार दलित विरोधी साबित है। हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी SC मोर्चा हैं, आप सभी लोग जानते हैं। हमने ये प्रस्ताव जब PMO कार्यालय के सामने रखा तो उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को आदेशित किया और कहा कि दलित के साथ साथ पिछड़ा और सामान्य गरीब छात्रों को शिक्षा देने वाले विद्यालयों को भी इस लिस्ट में शामिल किया जाए
और इसमें वही विद्यालय आएंगे जो जिनका रजिस्ट्रेशन नीति आयोग में हो, ई अनुदान पोर्टल पर हो और AB ब्लॉक में काम कर रहे हो। ऐसे विद्यालयों को अनुदानित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना मन बना लिया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस पे अनुमोदन किया। प्रदेश में कितने विद्यालय ऐसे हैं जिनमें से 500 विद्यालयों की देखिए, प्रदेश में ऐसे विद्यालयों का चिन्हीकरण किया गया है। उनकी संख्या तो 24,000 के करीब, बल्कि सबसे नीचे पावदान पर सबसे स्थिति खराब विद्यालयों की है जिनकी संख्या जनपद वाले गेट पे जनपद की सूची दी है और 500 विद्यालयों की जांच जनपद तुरंत जल्दी उनका हो जाएगा। जल्दी जो ही जांच आ जाएगी उसके पास सरकार अपनी बैठक करके और संयोजित ढंग से उस पर काम करेगी। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म।